गूगल माई बिजनेस है, उसको क्यों बनाना जरूरी है? क्या उससे बिजनेस मिलता है? देखिए, आज के समय पे पहली बात तो ये कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना ज़रूरी है आज के समय पे। अगर आपके पास अपना गूगल बिजनेस नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा अपना बिजनेस लॉस कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो ना दिल्ली, नोएडा, मुंबई, आगरा में या तो क्लाइंट पैसा नहीं देना चाहता, क्या कहते हैं, एजेंसियों को। क्या ये तरीका है कि उसको सही से एजेंसी नहीं मिली, राइट डिसीजन नहीं मिला कि उसके बाद उसको स्विच करना पड़ा? के समय में लोग रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं कि अरे इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, ये अच्छा ही होगा, कि अरे इसके रिव्यूज़ बहुत गंदे हैं, ये बुरा ही होगा। तो इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट भी और लॉस भी है, क्योंकि आप सपोज करो कहीं आप गए, किसी का आपका व्यवहार अच्छा नहीं लगा तो वो उसने नेगेटिव रिव्यू डालता ना को डाले उतना मीठा होगा। हाँ, बिल्कुल, आप कह सकते हो टूल का मार्केट बढ़ेगा तो आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। अगर आप स्किल्ड नहीं हो पाएंगे, इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी आपको, तो आप ये मान के चलिए कि अपने बिजनेस में या अपनी स्किल्स में या जॉब्स पाने में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आने वाले समय में क्या एआई जॉब्स को खत्म कर देगा? वीडियो देख रहा था, एक लड़की ने एआई टूल बनाया है जो मतलब साइन लैंग्वेज को टेक्स्ट और वॉइस में कन्वर्ट कर रही है। तो ये आप इवन बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट्स बनाने के लिए किसी से भी डोमेन बुक करा लेते हैं, फिर वो डोमेन हैंड ओवर नहीं करता है, उनकी वेबसाइटें डाउन होती हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो मेरा उन लोगों को सिर्फ यही सजेशन है कि वो जो भी अकाउंट्स हैं या डोमेन परचेज कर रहे हैं वो अपनी आईडी से परचेज करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक शर्मा टॉक शो। मैं आपका होस्ट विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक शर्मा टॉक शो। आज इस पॉडकास्ट में हमने ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। आगरा के नंबर 1, जैसे आप सर्च करो कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन आगरा, तो आप सर्च करोगे कि एसईओ इन आगरा, तो सबसे टॉप नाम आएगा विवेक सॉल्यूशन। इस लाइन में, आईटी की लाइन में करीब 15-20 साल से काम कर रहे हैं और आगरा के टॉप एजेंसी में आती है इनकी कंपनी का नाम बीबीसी सॉल्यूशन। तो स्वागत करते हैं ऐसे गेस्ट को जिनका नाम है आशीष यादव जी। स्वागत है बड़े भाई हमारे शो में। नमस्कार साहब, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया, डिजिटल मार्केटिंग क्या है? और आज के इस दौर में लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, इसका असली महत्व क्या है? देखो, डिजिटल मार्केटिंग एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह सकते हैं या मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स कह सकते हैं। जैसे एक ज़माने में एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग हुआ करती थी कि हम लोग पेपर में ऐड देते थे या न्यूज़पेपर में ऐड देते थे या पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि उसका एक एडवांस वर्जन है। अब हम, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली हो गए हैं तो वो हर चीज़ मोबाइल पे देखना चाहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली जितने भी ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या अपने गूगल के प्लेटफॉर्म्स हो गए, इन पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, बेसिकली सेल इंक्रीज करना, प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ाना, ये सारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। ओके, तो जैसे किसी प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, प्रोडक्ट को अगर आपको दिखाना है तो प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बनाने के लिए हमें उसके कंटेंट पे काम करना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर कितना अच्छा हम कंटेंट रेडी कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि एक सिंगल, अगर मैं लेमैन की भाषा में बोलूँ, कि जो अच्छा दिखता है वही बिचता है। जी जी। तो अगर हम अपने आप को कितना बेहतर दिखा सकते हैं, जितना बेहतर हम दिखा पाएंगे उतना बेहतर आपका प्रोडक्ट सेलिंग में आएगा। ओके, सोशल मीडिया और गूगल मार्केटिंग में क्या अंतर है? देखिए, बेसिकली दोनों ही डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करूं तो सोशल मीडिया में हम लोग अप्रोच करते हैं। अगर मैं बिल्कुल जैसे लाइक रील के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं या वीडियो के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, लोगों को हम अप्रोच कर रहे होते हैं। आप कहीं फेसबुक पे कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपके पास कोई स्पॉन्सर्ड ऐड में रील आ गई या कोई ऐड आ गया, तो ये सारा सोशल मीडिया का पार्ट है। बट गूगल जो प्लेटफॉर्म है उसमें
इंडिविजुअल क्लाइंट सर्च करता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि मेरी एजेंसी, अगर कोई सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन आगरा, तो जो भी गूगल पे आएंगे लोग उन्हीं से कांटेक्ट करेंगे या बात करेंगे। जैसे आपका अगर पॉडकास्ट है तो कोई पॉडकास्ट सर्विस इन आगरा सर्च करता है, तो विवेक शर्मा पॉडकास्ट अगर रैंक कर रहा है तो लोग आपके पास आएंगे। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि सोशल मीडिया में हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और गूगल एड्स में या लोग खुद सर्च करके हमें ढूंढ रहे हैं। मतलब जैसे कोई वीडियो या कोई सोशल मीडिया पर हमारे सामने आ जाता है तो वो मतलब एक सोशल मीडिया आ गया। हाँ बिल्कुल। ओके। अब सर्च में, अब उस गूगल में सर्च ऐड भी चलता है, डिस्प्ले ऐड भी चलता है, वीडियो ऐड भी चलता है, बट जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि गूगल पे मेजरली लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, और सोशल मीडिया से हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे हम अपनी प्रोडक्ट अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, और गूगल एड्स को हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके। जो गूगल माई बिजनेस है उसको क्यों बनाना जरूरी है? क्या उससे बिजनेस मिलता है? देखिए, आज के समय पे पहली बात तो ये कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना ज़रूरी है आज के समय पे। अगर आपके पास अपना गूगल बिजनेस नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा अपना बिजनेस लॉस कर रहे हैं, क्योंकि जनरली अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 90% लोग, इवन मैं कहूँ 99% लोग गूगल पे पहले सर्च करते हैं, देन अप्रोच करते हैं। अगर मुझे लेट सपोज किसी रेस्टोरेंट में ही जाना है तो मैं सबसे पहले गूगल पे जाऊंगा, सर्च करूंगा कि मुझे अपने नियर बाई रेस्टोरेंट चाहिए या सैलून चाहिए। अगर वहाँ मेरी प्रेजेंस नहीं है तो लोग मेरे पास आएंगे ही नहीं। क्योंकि लोग आजकल जो दौर बढ़ रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग का ही है। लोग गूगल पर सर्च करते हैं कि कोई चीज़ आसानी से जल्दी से मिल जाए। तो आपको गूगल पे अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए सबसे सिंपल और जो आसान है वो गूगल बिजनेस प्लेटफॉर्म है। अगर आप वो बना लेते हैं, लोगों के सर्चिंग प्लेटफॉर्म्स में आ जाते हैं, तो आपको अच्छा बिजनेस मिलेगा। और बिजनेस ही नहीं, आप जब लोग आपको रिव्यूज़ देते हैं तो आपकी एक ब्रांड वैल्यू जनरेट होती है, क्योंकि आज के समय में लोग रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं। कह रहे इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, ये अच्छा ही होगा। कह रहे इसके रिव्यूज़ बहुत गंदे हैं, ये बुरा ही होगा। तो इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट भी और लॉस भी है, क्योंकि आप सपोज करो कहीं आप गए, किसी का आपका व्यवहार अच्छा नहीं लगा तो वो उसने नेगेटिव रिव्यू डाल दिया। नहीं सर, देखो, 1 या 2 रिव्यूज से लोगों को फर्क नहीं पड़ता। वो कम से कम 10-20 रिव्यूज को रिव्यू करता है कि जो भी कंटेंट पड़ा है कितने रिव्यूज हैं, इसमें परसेंटेज ऑफ रिव्यूज किसके अच्छे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। इवन अपन लोग अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो खरीदने से या बाय करने से पहले सबसे पहले रिव्यूज़ देखते हैं कि यार इसके अच्छे रिव्यूज़ हैं। चाहे वो प्रोडक्ट आपके हाथ में आने के बाद अच्छा निकले या बुरा निकले, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। आपको समझ में नहीं आया, चाहे उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए तो वो प्रोडक्ट सही नहीं रहा ना, बट आपने खरीदा क्योंकि रिव्यूज़ देख के खरीदा आपने। तो उससे आपकी ब्रांड की, आपकी कंपनी की, आपका जो भी स्टोर है उसकी रेपुटेशन बिल्डअप होती है और आपको बिजनेस मिलता है। तो जीएमबी आज के समय में होना बहुत ज़रूरी है। इवन मैं देखता हूँ बहुत सारे आगरा के लोग हैं जिन्होंने जीएमबी बनवा ली है, बट उनके पास कॉन्टैक्ट डिटेल ही नहीं है। वो कहते हैं कि अरे कोई बना गया था। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और जिससे उनको रेवेन्यूज आते हैं, बिजनेसेस आते हैं, और उनको उसकी कदर ही नहीं है, वैल्यूज ही नहीं है। जब उनको जरूरत आ रही है तो अब वो इधर उधर कहते हैं कि अरे इसके पास इसका लॉगिन होगा, इसके पास होगा। बट आपको जीएमबी आने वाले समय में मैं आपको और बता सकता हूँ कि जीएमबी की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली, क्योंकि लोकल लेवल पे सबसे ज़्यादा आपको रेवेन्यूज या इंक्वायरीज देने वाला प्लेटफॉर्म होगा गूगल का जीएमबी टूल जी। क्योंकि लोग इसके बारे में मैं अगर आगरा की बात करूं तो आगरा अभी डिजिटली उतना अवेयर नहीं हुआ है। लोगों को जीएमबी प्रोफाइल की या फेसबुक पेज की या इंस्टाग्राम अकाउंट्स की अपने इतनी अवेयर नहीं है कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो आज भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आउटडोर लगवा लूँ, मैं पेपर में ऐड दे दूँगा,
ये सारी चीज़ें कर लूँगा, उनका फोकस ही नहीं है। बट क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अब इतना ग्रो हो रहा है, तो धीरे धीरे जब लोगों को पता चल रहा है कि नहीं मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आना चाहिए, तो फिर वो सर्च आउट करते हैं, करे मेरा पेज बनाया था, अब ये पता नहीं है पेज पे 2000-4000 फॉलोअर तो हैं बट उसका एक्सेस ही नहीं है उनके पास। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन लोगों को यही बोलूँगा, क्योंकि आने वाले समय में डिजिटल मार्केटिंग आपके सेल्स प्रोफाइलों को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेगा। उन लोगों को हमेशा ही अपने सारे एक्सेसेस सिक्योर करके और अपने पास रखने चाहिए। इवन बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट्स बनाने के लिए किसी से भी डोमेन बुक करा लेते हैं, फिर वो डोमेन हैंड ओवर नहीं करता है, उनकी वेबसाइटें डाउन होती हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो मेरा उन लोगों को सिर्फ यही सजेशन है कि वो जो भी अकाउंट्स हैं या डोमेन परचेज कर रहे हैं वो अपनी आईडीज से परचेज करें, कि इन फ्यूचर कल को अगर एजेंसी के साथ कोई डिस्प्यूट होता है या एजेंसी उनका काम नहीं कर रही है, तो उनके पास ये अथॉरिटीज़ हों, वो किसी दूसरी एजेंसी के साथ आसानी से मूव आउट कर जाएं। जी जी भैया, जैसे क्या कहते हैं, किसी एक अच्छी कंपनी को, जैसे कोई क्लाइंट है, उसको एक अच्छी कंपनी की चुनना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की, मेरे अपने ब्रांड को अवेयरनेस क्रिएट करे, तो कैसे क्रिएट, मतलब किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे पता चले इन चीज़ों को? देखो जनरली क्या है कि अगर एक कस्टमर को एक एजेंसी ढूंढनी है, तो सबसे पहले अगर वो कहीं भी किसी भी एजेंसी से बात कर रहा है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उस कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है, उसने कितने क्लाइंटों के साथ काम किया है, उसकी जर्नी कितनी बड़ी है, उसको कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और जिस सेगमेंट में वो क्लाइंट है, क्या उस सेगमेंट के कितने क्लाइंट्स को उन्होंने सक्सेसफुली सर्विस देके उनके प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया है या सेल उनकी इम्प्रूव की है। अगर वो उन्होंने ऐसा किया हुआ है तो उसके एडवांटेज क्या है, एक तो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा उनको बताना नहीं पड़ेगा, नहीं है, ठीक है, वो आसानी से, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोडक्ट सेलिंग में है और आपसे रिलेटेड और सारे प्रोडक्टों को वो ऑलरेडी सक्सेसफुली प्रमोट कर चुके हैं, तो और वो आपको हेल्प आउट भी करेंगे। अगर एजेंसी के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनके पास टीम नहीं है, अगर मैं आगरा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 80% डिजिटल एजेंसियां वो हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रही हैं। लाइक कोई ग्राफिक डिजाइनर है, वो डिजिटल मार्केटर बन गया है, या कोई वीडियो एडिटर है, वो डिजिटल मार्केटर अपने आप को, हाँ, अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी उसने प्लेस कर लिया है और वो काम तो उठा लेता है। बट अगर मान के चलो एक इंडिविजुअल बंदा अगर काम उठा ले रहा है, एक का अगर चलो ठीक है कहीं से वो थोड़ा सीख लिया, उसको नॉलेज आ गई, एक क्लाइंट को सक्सेसफुली सर्विस दे सकता है। बट जब भी उस पर क्लाइंट बढ़ते हैं एक या दो, तो होता क्या है ना, फिर वो सर्विस देने में इतना सक्षम नहीं रहता है और कैपेबल नहीं है। फिर होता क्या है ना कि वो जल्दबाजी करता है, ऐड लगा दिया या बूस्ट पोस्ट डाल दी, वो चीज़ों को कस्टमाइज नहीं करता है। और जब चीज़ें आपकी कस्टमाइज नहीं होंगी, आपका टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट उसको पता नहीं होंगे, बिहेवियर नहीं पता होगा प्रोडक्ट का, किस सेगमेंट में चलाना है उसको नहीं पता होगा, तो रिजल्ट भी नहीं आएंगे। उससे होता क्या है ना कि बीइंग ए कस्टमर उसकी एक डिजिटल मार्केटिंग को लेके कि इमेज खराब हो जाती है। उसको क्या लगता है क्या डिजिटल मार्केटिंग सब ऐसे ही है, और ये फ्रॉड है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, पैसे लोग ले जाते हैं और काम कुछ आता नहीं है। तो मैं उन लोगों को यही बोलूँगा कि हमेशा सिर्फ उस एजेंसी के साथ काम कराएं जिसके पास एक एक्सपीरियंस हो, और बहुत सारे लोग, और स्पेशली डोमेन का एक्सपीरियंस हो। होता क्या है कि मैं एक चीज़ जब पॉइंट उठाए तो मैं एक्सप्लेन कर लूँ कि इसमें बहुत सारी एजेंसियां अलग अलग लेवल पे काम करती हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स या फेसबुक फॉलोअर्स बढ़ाने का बिजनेस करते हैं। अगर आप उनसे कहोगे कि मुझे लीड जनरेशन या सेल्स कन्वर्जन के रिजल्ट ला के दो, तो वो नहीं ला पाएंगे, तो पता ही नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं है। उसने तो अपना लाइफ टाइम जो उसकी जो जर्नी है, उसने सिर्फ लोगों के फॉलोअर्स बढ़ाए हैं, उनकी रील्स बना बना के दिए, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि लीड कैसे जनरेट की जाती है या सेल कन्वर्जन कैसे होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस एजेंसी से आप काम करा रहे हैं एक्चुअली में उसकी जर्नी क्या है और उसका प्राइम जो बिजनेस है वो कहाँ से आ रहा है। अब
बीइंग ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारा कोर बिजनेस है लीड जनरेशन का। तो हमें पता है कि इंक्वायरी कैसे जनरेट की जाती है, वी आर एक्सपर्ट ऑन दैट। अगर अब हमसे कोई कहेगा कि विवेक जी के पेज के फॉलोअर बढ़ाने, तो शायद हम उतना इफेक्टिवली काम ना कर पाए, क्योंकि आप प्रोडक्ट को सेल प्रोडक्ट सेल करने का हमारा बिजनेस है। हम गूगल एड्स से, फेसबुक से, ईमेल मार्केटिंग से, व्हाट्सएप मार्केटिंग से, एसएमएस से, जहाँ से भी है, हम सेल कन्वर्जन या लीड जनरेशन में अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं कि ये हमारी एक्सपर्टीज है। इसलिए हर एजेंसीज की अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है। तो जैसे भैया क्या कहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो ना दिल्ली, नोएडा, मुंबई, आगरा में, या तो क्लाइंट पे पैसा नहीं देना चाहता, क्या कहते हैं, एजेंसियों को, क्या यही तरीका है कि उसको सही से एजेंसी नहीं मिली, राइट डिसीजन नहीं मिला, कि उसके बाद उसको स्विच करना पड़ा नोएडा या दिल्ली? देखो, दोनों ही बातें हैं। बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियां भी हैं जो क्लाइंट को उस लेवल पे, जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी उस लेवल पे, वो उसको सर्विस नहीं दे पाए। और दूसरा समाऊ एक ये सवाल भी है कि दिल्ली नोएडा में तो क्लाइंट उतना अमाउंट खर्च कर देता है, लेकिन जब वो किसी आगरा की एजेंसी अगर उससे कम्युनिकेट करती है तो उसको हमेशा ये डर रहता है या फेथ नहीं हो पाता है कि यार ये 50,000 रुपये मुझसे डिमांड कर रहे हैं, क्या ये इतना काम कर पाएंगे? तो फिर डाउट रहता है उसको, और इस चक्कर में वो उससे इनिशियल अमाउंट 5,000 या 10,000 रुपये से स्टार्टिंग कराता है। अब क्योंकि उसने 10,000 रुपये खर्च किया है तो रिजल्ट भी 10,000 जैसे आएंगे। फिर वो 10,000 और 50,000 के रिजल्ट्स में कंपेयर करता है कि यार मैंने दिल्ली से काम कराया था, वहाँ तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और यहाँ आगरा में मैंने 10,000 रुपये दिए लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। लेकिन वो ये भूल जाता है कि आपने वहाँ 50,000 रुपये एग्जैक्टली खर्च होना था, आपने उतना ही किया, तो रिजल्ट भी आपको आपके एक्सपेक्टेशन के अनुरूप मिला। यहाँ आपने 10,000 रुपये खर्च किए तो रिजल्ट भी उस लेवल का, मतलब जितना गुड़ डाले उतना मीठा होगा। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हो कि ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग डिपेंड करता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अमाउंट और डिजिटल सर्विसेज में फ़र्क होता है, लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से अमाउंट के पैरेलली चलती हैं कि हमें क्या रिजल्ट चाहिए। तो क्लाइंट को और एजेंसी को ये हमेशा पता होना चाहिए कि मेरे क्लाइंट ने मेरे लिए क्या बजट रखा है, उस बजट में मैं उसको क्या डिलीवर कर सकता हूँ। अगर मैं ये बता के चलूँगा क्लाइंट को कि सर देखो इतने अमाउंट में हम ये सर्विसेज आपको देंगे और इस सर्विस के अगेंस्ट में आपको ये रिजल्ट मिलेगा, तो शायद उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट होता क्या है कि बहुत सारी डिजिटल एजेंसीज सिर्फ काम लेने के लिए कि ठीक है सर हम कर देंगे, हम बहुत अच्छा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वो 5,000 रुपये 10,000 रुपये जो क्लाइंट बोलता है उसमें वो एग्री कर जाते हैं कि सिर्फ वन टाइम पैसा लेना है, और बाकी तो रिजल्ट आए या ना आए हम तो कह देंगे कि हमने ऐड चला दिया है, दैट्स इट। बट क्लाइंट ने पैसा खर्च किया है तो उसके अगेंस्ट में उसको रिजल्ट देना पड़ेगा। बीइंग ए डिजिटल मार्केटर कोई भी हो, आइदर मैं हूँ या कोई थर्ड पार्टी डिजिटल एजेंसी हो, अगर हमें अपने आप को एस्टेब्लिश करना है आगरा की मार्केट में तो क्लाइंट को उस लेवल के रिजल्ट्स देने पड़ेंगे ताकि उनको दिल्ली एनसीआर से रोका जा सके। मतलब सर्वे तो अपने को फास्ट करना पड़ेगा, और क्या कहते हैं, जो क्लाइंट चाह रहा है उसको वो चीज़ मिल जाए। हाँ, क्लाइंट की डिमांड समझनी पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारे लोग आज के समय में पोस्टिंग बूस्टिंग कर देते हैं, उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या है, इसकी मार्केट क्या है, इसकी मार्केटिंग कैसे होनी है, और इसका कस्टमर बेस क्या होना चाहिए, इसका सेगमेंट जो मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे या गूगल पे किस प्लेटफॉर्म पे मुझे ये चलाना चाहिए, कहाँ से मुझे रिजल्ट्स आएंगे, वो सोचता नहीं। उसने पोस्ट बनाया या वीडियो बनाया और बूस्ट कर दिया। अब बूस्टिंग में होता क्या है, क्लाइंट को रेस्पॉन्सेस तो 100 मिले लेकिन कन्वर्जन एक भी नहीं हुआ। वो कहेगा यार मुझे पूरे महीने लोगों ने परेशान तो बहुत किया, बहुत सारी क्वेरीज आई, बट एंड ऑफ डे पता चला कि कन्वर्ट एक भी नहीं हुआ। वो क्या है ना कि देखो, लीड्स लाना या कन्वर्जन लाने से ज़्यादा जरूरी है कि हम क्वालिटी लेवल पे क्या लेके आ रहे हैं, राइट ऑडियंस, राइट ऑडियंस। क्वांटिटी और क्वालिटी
में डिफरेंस है न। आप बूस्ट करके नंबर ऑफ क्वांटिटी तो जनरेट कर सकते हैं बट क्वालिटी नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, मैं बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में लीड जनरेशन में काम करता हूं। अब लीड जनरेशन में जब मैं काम करता हूं तो प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि हर एक की ज़रूरत है। जरूर। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा जो क्लाइंट है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, वो 50 लाख की है या 1 CR की है या 2 CR की है। उसके लिए, क्योंकि देखो 20 लाख का प्लॉट है या 10 लाख का प्लॉट है, उसका कस्टमर अलग है। 50 लाख का अपार्टमेंट है, उसका कस्टमर अलग है। 1 CR का विला है या पेंट हाउस है, उसका कस्टमर अलग है। तो मुझे जब ऐड में चला रहा हूँ तो मुझे ये समझ होनी चाहिए कि ये ऐड मुझे किस सेगमेंट पे रन करना है। दिखाना है। अगर मैं 10 लाख के प्लॉट को मैं अगर 1 करोड़ वाले लोगों को दिखाऊंगा तो वो नहीं लेंगे, या 1 करोड़ वाले पेंट विला को अगर मैं 10 लाख वाले को लूंगा तो वो क्वेरी तो डाल देगा, लेकिन जब भी मेरा कस्टमर उसको कॉल करेगा, सर आपकी इंक्वायरी आई थी, तो अरे सर मेरा तो बजट ही नहीं है इतना, तो वो उस लीड का या उस इंक्वायरीज का कोई मतलब नहीं है, मोल नहीं है आपके लिए। जी। तो ये चीज़ें बेसिकली लोगों को समझनी पड़ेंगी। जो एजेंसीज काम कर रही हैं आगरा के अंदर उनको भी समझना पड़ेगा और उनको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे अगर हमें अच्छा क्लाइंट बेस बनाना है। ओके। क्या कहते हैं, जो मार्केटिंग जो वीडियो चल रही है आजकल, तो ट्रेंड है कि वीडियो का आप लोग कुछ वीडियो बनाए और ट्रेंड चल रहा है, उसके लिए कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए? देखो वीडियो का समय है, मार्केटिंग के सेगमेंट समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बोला कि पहले टेम्पलेट के थ्रू मार्केटिंग कराते थे, फिर पेपर का ज़माना आया, आउटडोर आया, होर्डिंग्स आए, रूफटॉप्स आए, टीवी एड्स आए, रेडियो एड्स आए, ठीक है। इसी तरीके से फिर क्रिएटिव्स आए, ग्राफिक्स देखे आपने, फेसबुक पे लोग ग्राफिक्स बना के आते थे। अब वीडियो का ट्रेंड है क्योंकि लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है, अब वो देखना स्टार्ट कर दिया है। तो वो देखने में अपने आप को महसूस करना है। हाँ, एक्चुअली में आपके ऐड से उनको इमोशनल टच मिलता है, वो अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे लिए है या नहीं। पेपर में तो वो फीलिंग आ नहीं रही है या क्रिएटिव में वो फीलिंग आ नहीं रही, लेकिन वीडियो ऐड चल रहा है या आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी फीलिंग्स मुझे सुनाई दे रही हैं या समझ आ रहा है। तो अगर मैं अपना कनेक्शन किसी प्रोडक्ट के साथ बिठाऊंगा तो इमोशनली मैं अटैच हो रहा हूँ, या मैंने देखा कि यार ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा है या मेरी वाइफ के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरी फीलिंग्स कनेक्ट हो रही हैं। वो विजुअलाइजेशन में ही आती हैं, जब मैं सामने अगर कुछ देख रहा हूँ तभी मुझे आएगा। इसलिए वीडियो मार्केटिंग का ट्रेंड थोड़ा सा बढ़ गया है, रील्स का ज़माना आ गया। आप देखते होगे आज के समय में लोग रील्स में बहुत ज़्यादा एड्स चलाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि होता क्या है कि लोग बड़े बड़े वीडियो देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो चाहता है 10 सेकंड 15 सेकंड में सबको समझ में आ जाए। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर आपका ऐड इनिशियली 3 सेकंड में इम्पैक्ट डाल रहा है तो कस्टमर आपके ऐड पे रुकेगा, अदरवाइज वो बाकी पीछे कितना भी अच्छा ही क्यों ना हो, अच्छा। वो जाएगा नहीं। शुरुआत के 3 सेकंड आप जो भी अपना बेस्ट कर सकते हो उस 3 सेकंड में आप कर लो, डेफिनेटली आपको रेस्पॉन्स आएगा। क्रिएटिव 1 सेकंड में अगर लोगों को नजर में आ रहा है तो ठीक है, अगर उसको पढ़ने की जरूरत पड़ गई या थोड़ा सा देखने की भी जरूरत पड़ेगी, वो स्क्रॉल करके निकल जाएगा, क्योंकि फेसबुक पे इंस्टा पे हमारी उंगलियां बहुत तेजी से भागती हैं जी। कंपेयर टू किसी कंप्यूटर उससे कई गुना ज़्यादा तेज, क्योंकि हम इतना ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो गए हैं मोबाइल के कि बहुत तेज़ी से उंगलियां चलती हैं। आप टाइप भी कर रहे हैं तो आपकी स्पीड हमेशा ही आपके कंप्यूटर वहाँ पे टाइपिंग से ज़्यादा होगी। तो आपको वीडियो या जो भी लोग बना रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, पूरा फोकस मैक्स टू मैक्स आपका ऐड लोगों को 5 सेकंड में समझ आना चाहिए। अगर इसीलिए तो रील, क्योंकि लोगों की रील 10 सेकंड 15 सेकंड या 20 सेकंड की होती है, तो वो कोशिश करता है। हम कैप्शंस देखते हैं, उनके कैप्शन देख के रुक जाते हैं, जिसका कैप्शन अच्छा हम ऐड देखेंगे, चाहे अगले उसमें हमें लगे यार ये क्या बेकार सी चीज खोल ली, लेकिन मैं रुक जाऊंगा उसका कैप्शन देख के। क्यों रुका? क्योंकि मेरे दिमाग ने 1 या 2 सेकंड में ये डिसाइड करा नहीं ये वाला वीडियो देखना है। अगर वो डिसाइड नहीं करता तो मैं उसको भी निकाल देता।
तो मेजरली अगर वीडियो मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं तो उनको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि उसका जो भी वीडियो है हमेशा सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल पार्ट है वो उसका शुरुआत के 5 सेकंड या 10 सेकंड में आ जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं नहीं मूवियों की तरह कि बाद में दिखाऊंगा, अपना एक सस्पेंस जिसको बोल सकते हैं कि मेरा सस्पेंस है और सस्पेंस को मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन वो बाद में दिखाने के चक्कर में वो क्लाइंट उसको वीडियो को देखना ही बंद कर देता है और वो देखता नहीं है। और वो दूसरी बात, जैसे वीडियो का वो क्या कहते हैं, मूवी बात करें तो वो तो करोड़ों की बन रही है, आप तो 10,000 रुपये लेके आए हो। हाँ ये वाली बात भी है कि हम एक छोटे अमाउंट में ऐड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या है कि छोटे अमाउंट और बड़े अमाउंट का मतलब नहीं है। अगर हमारा कंटेंट इम्पैक्टफुल है तो दैट विल बी स्प्रेड इन द मार्केट, अदरवाइज तो आप कुछ भी बना लो। हम अगर 1 लाख 2 लाख रुपए भी खर्च कर लेंगे वीडियो पे, अगर वीडियो कंटेंटफुल नहीं है, इम्पैक्टफुल नहीं है, इनिशियली जैसे मैंने बोला कि अगले 2-3 सेकंड में हम उसको कस्टमर को समझाने में अगर कैपेबल नहीं है तो वो वीडियो चलेगा ही नहीं, आप ये मान लीजिए। अगर किसी अपने बिजनेस को डीट मार्केटिंग करानी हो तो उसका क्या खर्चा आता है, कितना अफोर्डेबल क्लाइंट कर सकता है? देखो, कोई छोटे से छोटा बड़े से बड़ा क्लाइंट कोई भी डिजिटल मार्केटिंग करा सकता है। ये लोगों का मैथ है कि नहीं डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ बड़ी एजेंसीज या बड़ी कंपनियां ही कराती हैं, छोटे लोगों के लिए ये चीज़ है नहीं। डिजिटल मार्केटिंग का कोई बजट नहीं होता है। आप ये मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग 2,000-3,000 रुपए से भी स्टार्ट हो जाती है और आप 3 लाख 5 लाख जितना बजट रख सकते हैं आप वहाँ तक उस बजट को लेके जा सकते हैं। तो ये कहना कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, ये बिल्कुल गलत है। डिजिटल मार्केटिंग कोई भी करा सकता है, छोटे से छोटा व्यापारी, इवन कोई भी पान वाला जीएमबी प्रोफाइल बना सकता है अपना, जो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो जीएमबी प्रोफाइल बनाना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं रहती है। बाकी रैंक कराने के लिए लोग एजेंसी चार्ज करती हैं, बट अगर उसके पास समय है तो वो रैंकिंग भी खुद करा सकता है। अगर वो थोड़ी सी नॉलेज ले ले डिजिटल मार्केटिंग की तो वो अपने प्रोफाइल को खुद भी रैंक करा सकता है। तो डीट मार्केटिंग है, उसके आने वाला फ्यूचर क्या है? क्या 2025 में या उससे आगे, 2025 चल ही रहा है, ये 2030 तक कितना इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेसों को लेके? क्या एआई उसमें क्या कर सकता है? देखो, डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि डे बाई डेज इसके ट्रेंड बढ़ेंगे। अगले 20-25 साल तक इसको कोई तोड़ने वाला नहीं है अगर डिजिटल मार्केटिंग में बात करूं। और अभी मैं आपको एक सिंपल बात करूं कि अगर आज के दौर में अगर हम डिजिटल को एडॉप्ट कर लेते हैं बीइंग ए बिजनेसमैन तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी, लेकिन भविष्य में आपको डिजिटल मार्केटिंग एडॉप्ट तो करनी ही पड़ेगी, ये आप मान लीजिए। क्योंकि आने वाले समय में इतना जैसे आपने एआई का बात की, आज की डेट में चैट बॉट आ गया है, फोटोशॉप में एआई टूल्स आ गए हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, आप सिर्फ अपना इनपुट या कंटेंट दीजिए और वो डिजाइन करके दे देते हैं। सिमिलरली वीडियो जेन करके, वीडियो एआई करके, तो इतना चीज़ें अभी 2025 में आ गई हैं। तो आने वाले समय में तो इनका टूल्स का जो मार्केट है वो बढ़ेगा। जब टूल का मार्केट बढ़ेगा तो आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। अगर आप स्किल्ड नहीं हो पाएंगे, इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी आपको, तो आप ये मान के चलिए कि अपने बिजनेस में या अपनी स्किल्स में या जॉब्स पाने में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आने वाले समय में क्या एआई जॉब्स को खत्म कर देगा? देखो, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी अभी कि एआई जॉब्स को ख़त्म कर देगा, बट ये क्या होगा कि हमें एआई से हमें स्किल्ड लोग मिलने लगेंगे। और अगर जो लोग एआई को यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो शायद कोई कंपनी उनको जॉब पे ना रखे, क्योंकि आपको तजुर्बा ही नहीं है कि एआई को यूज कैसे करना। एआई अपने आप तो यूज़ होगी नहीं, एआई को यूज करने वाले ही तो लोग होंगे। अगर मुझे चैट जीपीटी अगर यूज़ करना ही नहीं आता है तो मैं उसको, वो मेरे लिए चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन अगर मुझे चैट जीपीटी का यूज़ करना आता है तो मैं अगर कहीं इंटरव्यूज़ में जा रहा हूँ या मुझे कोई लेट सपोज कोई कंटेंट रेडी करना है तो मेरा टाइम बचाएगी, मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करेगी, या मुझे कोई बिजनेस से रेलेवेंट कुछ उससे सजेशन चाहिए होंगे तो मैं किससे पूछूंगा? पुराने ज़माने में हम किससे पूछते थे? अपने यार दोस्त या जो कंपटीटर या जो बिजनेस कर रहा है। तो सेम एआई आपकी वो हेल्प कर रहा है कि आपको सजेशंस देता है, आपके लिए बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड कराता अच्छा है। भाई, अभी ये क्या कहते हैं, रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था कि एक कंपनी ने करीबन 1200 जॉब्स निकाली थी, और जिसमें उनके पास जो रिज्यूम आए थे करीब 1 लाख के समथिंग आए थे। तो उसमें जो मेजर प्रॉब्लम थी, उन्होंने जब एनालाइज किया। एनालाइज किया था कि करीबन उसमें 12,000 लोगों ने, जाने कितने ऐसे कुछ था कि उन्होंने एआई का यूज किया। कोई प्रॉब्लम आई तो उन्होंने एआई को यूज किया। तो उस कंपनी का जब अप्रोच किया, लोगों को बताया कि जब एआई का हम यूज कर लें तो आप लोगों को क्यों रखेंगे। नहीं, बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बोला कि एआई को चलाएंगे भी तो लोग ही ना। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको यही जवाब दिया कि जैसे जब आपने मुझसे पूछा कि एआई क्या लोगों की जॉब खत्म कर देगी, बिल्कुल नहीं ख़त्म करेगी, लेकिन आपको जितने भी एआई टूल्स हैं उनकी नॉलेज रखनी पड़ेगी, क्योंकि उस कंपनी को अभी देखो मैं आपको एक सिंपल बोलूँ, गूगल ने एक अभी अपना एक नॉर्म्स लॉन्च किया है कि अभी तक क्या है कि बहुत सारे लोग वीडियोस एआई वीडियो बना बना के अपने चैनलों पे डाल रहे हैं। तो उन्होंने उसके लिए एक नए गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी एआई कंटेंट, एआई वीडियो को हम मोनेटाइज नहीं करेंगे, हमें रियल कंटेंट चाहिए। एक अपना रोल रहता है हर चीज़ में, और आने वाले समय में एआई के और एडवांस वर्जन्स भी आएंगे। तो अब किस लेवल पे एआई हमारे आम जिंदगी में इम्पैक्ट डालेगी, वो धीरे धीरे समय आने पे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जो पर डे आपको सीखना है। आप ये सोच ही नहीं सकते हो कि आज मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली है, आज जो मैं हूँ दैट इज़ इनफ, इससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा मैं जो सीखा हूँ उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा है ही नहीं। डिजिटल में हर रोज़ ही आपको सीखना है, नए नए एडवांस टूल आ रहे हैं, नए नए एडवांस चीज़ें आ रही हैं जिनको अगर हम अपने डिजिटल सर्विसेज में या बिजनेस प्रमोशंस में अगर शामिल नहीं करेंगे तो हम मार्केट में बहुत पीछे रह जाएंगे। मतलब जैसे आपने भी बताया ना कि पिछले क्वेश्चन में कि पहले हम क्या कहते हैं, पेपर पे पैम्पलेट, तो धीरे धीरे ग्राफिक्स आया, कुछ टूल्स आए, उनको हम अपने हाँ, अपने लेके आए। इसी तरह से एआई का भी काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एआई में अभी गिने चुने सेगमेंट में, अभी रिसेंटली मैं कल या परसों एक वीडियो देख रहा था, एक लड़की ने एआई टूल बनाया है जो मतलब साइन लैंग्वेज को टेक्स्ट और वॉइस में कन्वर्ट कर रही है। तो ये आप मान के चलो कि जो हैंडीक्राफ्ट हैं या जिन लोगों को बोलने या सुनने में या प्रॉब्लम होती है या बोल नहीं पाते हैं, एक तरीके से मैं अगर इस चीज़ को कहूँ, अगर ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाता है, वो अगर सही तरीके से साइन लैंग्वेज एआई समझने में अगर सक्षम हो जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होगा उन लोगों के लिए जो जैसे अब जो बोलने में कैपेबल नहीं है, ठीक है, अब उसको फ़ोन तो दे दिया, अब वो बेचारा क्या करता है, वो साइन लैंग्वेज में बोल के अपने घर पे या फ़ोन के थ्रू कम्युनिकेट करता है, वीडियो कॉल करके या टेक्स्ट मैसेज टाइप करके। अगर वो ऐप या एआई टूल अगर उसके फ़ोन में होगा, वो साइन लैंग्वेज करेगा, वो सामने वाले को वॉइस या टेक्स्ट में उसको सेम टाइम कन्वर्ट करके बताएगा। तो ये जो है जिन लोगों को हम बोल सकते हैं कि जो हैंडीक्राफ्ट लोग होते हैं, जो बोलने की उनकी क्षमता नहीं होती है, उनके लिए कितना कारगर साबित होगा। तो टूल्स, एआई टूल्स हैं एक तरीके से एक्सपेरिमेंट्स जैसी चीज़ें, रोज़ नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं। ऐसे एआई एक्सपेरिमेंट्स का दौर है और ये समय के साथ साथ बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ओके, जो नई जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि एआई पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? नहीं, बिल्कुल, देखो टेक्नोलॉजी एक ऐसी है चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि नए या
या पुराने क्या, सब लोगों को सीखनी चाहिए। अगर बहुत सारे लोग हैं आज के दौर में जो डिजिटल पे इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार ये मेरे बस का नहीं है। तो फिर या तो जैसे जो पुराने बिजनेस क्लास लोग हैं जो ट्रेडिशनल दौर को देख के आए हैं, वो ट्रेडिशनली उन्होंने मार्केटिंग की है कि भाई एक पेपर वाला आया, उसने पेपर में ऐड दे दिया या आउटडोर लगा लिए सारी चीज़ें, तो वो उसी दौर में आज भी हैं। तो वो डिजिटल जाना ही नहीं चाहते। उन उस प्लेस पे उन्होंने क्या किया है कि यार हमें नहीं पता है, आप हमारे लड़के को बता दो, या कोई उनके यहाँ मैनेजर है उससे बोल दिया, क्योंकि उनको वो उसको एडॉप्ट करने में सक्षम नहीं है। जी। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि यार ये डिजिटल में बहुत सारी चीज़ें क्या है कि लोगों को आजकल ये लगता है कि डिजिटल में फ्रॉड बहुत होता है। फ्रॉड का एक सिनेरियो है कि अरे पता नहीं क्या लिंक आएगा, मार्केटिंग का है, किसका है, मेरे पैसे कट जाएंगे। तो इंडिया के अंदर जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ डिजिटली बहुत ज़्यादा चेंजेस इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि एक फ्रॉड वाला जो डोमेन इंडिया के अंदर दस्तक दे गया है, उससे भी थोड़ा सा ना हम लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं कि हर कोई अभी उस डिजिटली उतना अवेयर नहीं हो पा रहा है। बट समय है, चीज़ें बदलेंगी। और लोग आज से, जब मैं 7-8 साल पहले नोएडा से वापस आगरा आया था, तो कोई डिजिटली, मतलब मैं बोलूँ पर्सनली, जब मैं किसी को बोलता था कि डिजिटल मार्केटिंग करा लो तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे मना कर देता था कि अरे हमें यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, आगरा में कौन देखता है। बट आज आप देख सकते हो कि हर दूसरा बंदा डिजिटल मार्केटिंग कराना चाह रहा है या करा रहा है। तो ये समय के साथ एआई भी बढ़ेगा, डिजिटल भी बढ़ेगा। ओके। आपने आज जी से बहुत कुछ जाना एआई के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग बारे में। और अगर किसी कंपनी को आप अप्रोच कर रहे हो, किसी कंपनी के साथ आप काम करना चाहते हो, तो कंपनी की प्रोफाइल देखें, कंपनी का क्या वर्क है, क्या जो आपका जो प्रोडक्ट है, क्या वो कंपनी उस पर कितना काम किया है। तो ये या फिर आपकी चॉइस है, या फिर क्या कहते हैं, हमारे सर से मिल सकते हैं। तो मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट पर, जब तक के लिए हरे कृष्णा।